मंडी में इस समय मौजूद है चौमू के दौली मंडी स्थित कुमाऊं धर्मशाला में। यहाँ पे कुमाऊं धर्मशाला के अंदर क्षत्रिय कुमाऊं समाज एकता संस्थान के द्वारा होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित हो रहा है। उसको लेकर के आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो मीटिंग चल रही है समाज बंधुओं की, और इसके बाद में ये फागोत्सव का कार्यक्रम है वो भी मनाएंगे। अब यहाँ पे जो वक्ता हैं समाज के वो किस प्रकार की ये बातें कर रहे हैं और कौन कौन से ऐसे मुद्दों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं जिसको हम आपको लाइव के माध्यम से दिखाएंगे। आप देख सकते हैं सामने काफ़ी संख्या के अंदर जो लोग हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। अब एक बार मतलब ये जमीन आवंटित हुई है और जमीन है, और जाट समाज के लिए जमीन आवंटित हुई है और दूसरी समाज के भी आवंटित हुई है। और अब मैं तो कुमाऊं समाज का कम से कम ये मानता 30,000 35,000 मतदाता है, और सबसे छोटी जाति और सबसे छोटी मतलब वोटर्स मान लो सबसे कम जाति के पारिक समाज को भी है जो समाज में जमीन आवंटित हो चुकी है। तो मैं तो अपने एमएलए साहब से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारी भी समाज को जमीन आवंटित चौमू विधानसभा में करवाने का श्रम करे। यही मेरा तो सबसे निवेदन है। आप सभी लोग ये पधारे, सभी को मैं सम्मानपूर्वक मतलब आपको आदि सत्कार करता हूँ। और ये मानसा ये कार्य खाली चौमू विधानसभा क्षेत्र की मतलब चौमू विधानसभा क्षेत्र की अपने ये संस्था है, और न तो ये आमेर की कोई संस्था है और न कोई साफरा की संस्था है। ये जो भी एकता है ये चौमू विधानसभा की है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राजेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे बीच श्रीमान प्रदीप कुमार जी शर्मा चौमू थानाधिकारी हमारे बीच विराजमान है। हम उनका समाज की ओर से सबकी ओर से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैं एक बार में वक्ताओं की कड़ी में आमंत्रित करता हूँ। इसके बाद में हमारी स्वागत की कड़ी चलेगी, इसलिए मैं हमारे अभिभाषक हमारे वकील साहब गुरुदयाल जी एडवोकेट साहब को आमंत्रित करता हूँ। वो भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए आए और संक्षिप्त में अपने विचार रखें, क्योंकि अभी हमें हमारे अतिथियों का स्वागत करना है। अतिथियों के उद्घोष सर्वे हो रहे हैं, इसलिए आप अपने संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें। सम्मानित मंच, समाज के विराजे हुए बुजुर्ग, युवा साथी, सबको मेरा प्रणाम। मेरा एक छोटा सा निवेदन है, और पूर्व एमएलए श्रीमान रामलाल जी शर्मा भी यहाँ विराजमान है। इन्होंने मेरा खूब सहयोग किया है, जिससे कि मैं दोबारा से चौमू में महासचिव पद पर विजय हुआ। पूर्व विधायक श्रीमान रामलाल जी शर्मा से एक निवेदन है कि समाज के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कर आवंटित करवाएं, जिससे समाज को सौगात मिले। जब भी आप किसी भी कार्य के लिए समाज को याद करेंगे, समाज आपके लिए तैयार एवं तत्पर रहेगा। एक ही समाज के लिए एक ही पीड़ा है, केवल और केवल जमीन आवंटन। जमीन आवंटन
आज बीजेपी की सरकार है, सेंटर में भी स्टेट में भी, और बड़े भाई रामलाल जी पूर्व विधायक, समाज के चहेते विधायक, मेरा हाथ जोड़ के क्रमबद्ध पुनः निवेदन है कि समाज के लिए जमीन का आवंटन करवाएं ताकि समाज को एक सौगात मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय रामलाल जी शर्मा साहब का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। श्री ओम प्रकाश जी मामोड़िया साहब, सोमलाल जी मामोड़िया, रामकर जी मारेवाल, जय किशन जी सोपी साहब से मेरा आग्रह है कि हमारे विधायक साहब का माला पहनाकर और साफा बताकर स्वागत और अभिनंदन करें। बेटी साहब को भी माला देना। मैं समाज बंधुओं से आग्रह करना चाहूंगा कि विधायक साहब के स्वागत में आप भी अपना सहयोग देते हुए और तालियों के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन, जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे बीच विराजमान चौमो थाना के थाना प्रभारी माननीय प्रदीप कुमार जी शर्मा साहब का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। ईश्वरलाल जी बारावाल, गंगाराम जी भोड़िया, विनोद जी बारावाल और मोहन जी मामोड़िया साहब को निवेदन करना चाहता हूँ कि आप तैयार रहें और हमारे थाना अधिकारी जी का स्वागत करने के लिए आप तैयार रहें। इंचार्ज साहब के स्वागत के लिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप सब तालियों के साथ आपका स्वागत और अभिनंदन करें। क्षत्रिय कुमार एकता संस्थान के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश जी मामोड़िया साहब के स्वागत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मदनलाल जी राजौरिया, घनश्याम जी दौड़सर, आप माला और साफे के साथ मामोड़िया साहब का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए पधारे। ओके, धन्यवाद। हाँ, स्वागत की अगली कड़ी के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा आज की सभा के अध्यक्ष माननीय
साधुराम जी मारोटिया साहब का स्वागत और अभिनंदन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। राजेंद्र जी पार्षद साहब, साधुराम जी मामोड़िया साहब, आप सभाध्यक्ष का माला और साफे के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। और मेरे समाज बंधु विधायक साहब को या हमारे अतिथियों को माला पहनाना चाहें वो सादर आमंत्रित है। मालाएं हैं यहाँ, अपना पहना सकते हैं। मैं उद्घाटन की कड़ी के लिए अगले वक्ता ओम प्रकाश जी मामूड़िया साहब से आग्रह करना चाहूंगा कि वो भी अपने उद्बोधन के लिए मैं मामूड़िया साहब को आमंत्रित करता हूँ। वो पधारें और अपने विचार व्यक्त करें। माननीय मामूड़िया साहब। थोड़ा साहब को करो 1 मिनट माला को साहब से बोलो तो सही। माला को अरे बोल दे शायद कराओ के बोलो तो सही है। साहब बच्चे बोलो सामने सामने फोटो बनाओ। हां भाई साहब के लिए माला मेरा पर स्वागत। मैं हमारे माननीय समाज बंधु से आग्रह है कि हमारे बीच रामचंद्र जी बिल्टी साहब हैं, आप उनका माल्या पर पहना कर आप स्वागत और अभिनंदन करें। हाँ कर दो। आज की सभा के अध्यक्ष श्री साधुराम जी मारोटिया साहब, माननीय श्री रामलाल जी विधायक, पूर्व विधायक साहब एवं उपस्थित सभी समाज बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम स्वीकार करें। समाज बंधुओं के आग्रह पर गत वर्ष प्रथम होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया था, जिसकी समाज के प्रबुद्ध जनों ने काफी प्रशंसा की थी और ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष जारी रखने के सुझाव दिए थे और बताया था कि ऐसे सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होने से समाज का संगठन भी मजबूत होता है, साथ ही झूठी भ्रांतियां भी दूर हो जाती है। इसी के उपलक्ष्य में इस वर्ष भी समाज का द्वितीय होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित किया गया है। गत वर्ष की भांति इस वर्ष समाज बंधुओं ने अधिक रुचि लेकर कार्यक्रम को सफल बनाने में तन मन धन से सहयोग दिया है, जिसका मैं मेरी ओर से व समस्त कुमार समाज की ओर से सभी का आभारी हूँ। मैं आप सभी लोगों को अवगत कराना चाहूँगा कि कस्बा चोमू जयपुर जिले का सबसे बड़ा उप जिला है, जो शिक्षा एवं चिकित्सा का मुख्य केंद्र है, जहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे अध्ययन के लिए चोमू में आते हैं। उनके लिए चोमू में समाज का हॉस्टल नहीं होने के कारण गरीब बच्चों को काफी परेशानी होती है। इस समस्या का समाधान करने के लिए समाज बंधुओं के सहयोग से होली स्नेह मिलन समारोह आयोजित कर संस्था की आयकर रिटर्न तैयार करवाई जा रही है। 3 वर्ष के आयकर रिटर्न भरने के बाद कुमाऊं समाज की ओर से जेडीए जयपुर में 2 बीघा भूमि टोकन मनी रेट से या डीएलसी रेट से आवंटन करवाने के लिए आवेदन करना पड़ेगा। हमारे पास 2 वर्ष के आयकर रिटर्न तैयार है। अप्रैल 2025 में तीसरी रिटर्न भरकर जुलाई 2025 में भूमि आवंटन करने हेतु आवेदन करेंगे। चोमू विधानसभा क्षेत्र में कुमाऊं की संख्या लगभग 30-35 हजार से भी अधिक है, जिनका समर्थन माननीय श्री रामलाल जी विधायक साहब को ही रहता है। इसलिए सभी समाज बंधु श्री रामलाल जी से गुजारिश करते हैं कि वे तहे दिल से रुचि लेकर कुमाऊं समाज के लिए चोमू में भूमि आवंटन कराने की मेहरबानी करेंगे, जिसके लिए कुमाऊं समाज आपका शुक्रगुजार है। आशा करता हूँ माननीय विधायक साहब हमारे सुझाव के ऊपर ध्यान देकर इसका सफलतापूर्वक समर्थन करेंगे। जय हिंद, जय भारत। मैं हमारे चोमू के थाना प्रभारी माननीय प्रदीप जी शर्मा साहब से आग्रह करना चाहूँगा कि आप भी अपने विचार व्यक्त करने के लिए सादर आमंत्रित हैं। प्रदीप जी शर्मा साहब।
मैं सभी की आज्ञा से, वैसे तो ज़्यादा लंबा मैं तो बोलूँगा ना, बोलना आता। मैं तो एक चीज़ कहूँगा कि आपके माननीय एमएलए साहब के बीच के जो स्नेह है उसमें बाधा बढ़नी नहीं है। एक चीज़ जरूर निवेदन करूँगा कि जिस स्पीड से सभा बांधा है उसी स्पीड से जमीन आवंटन हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। मैं उद्बोधन की कड़ी में हमारे विधायक साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा कि आप अपने विचारों से हमें अवगत कराएं। रामलाल जी शर्मा साहब। भारत माता की, भारत माता की। कुमाऊं समाज के इस स्नेह मिलन समारोह में मंचासीन सम्मानीय ओम जी भाई साहब, रामचंद्र जी, साधुराम जी, चौमू के थानाधिकारी प्रदीप जी और समाज के सभी गणमान्य नागरिक, सभी युवा साथी और जनप्रतिनिधि। एक मांग चली आ रही है कि कुमाऊं समाज को जमीन आवंटन होनी चाहिए। तो मैं आपको इस वक्त बता दूं कि आज स्नेह मिलन कार्यक्रम है। आज आपने मांग रखी है, सब अपने अपने घर चले जाओगे। अगले साल फिर स्नेह मिलन कार्यक्रम होगा और फिर कहोगे कि साहब जमीन आवंटन अब तक नहीं हुई। तो ऐसे तो जमीन आवंटन होने वाली है ही नहीं कतई। अब जमीन आवंटन वास्तव में ईमानदारी से आप करना चाहते हो तो उसके लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। पारिक समाज को जमीन कैसे आवंटन हुई? पारिक समाज के विकास और रामोतार जी अध्यक्ष हैं और विकास उनका लड़का है। सबसे पहले पटवारी और गिरदावर से ये मालूम करो कि जयपुर विकास प्राधिकरण की जमीन कौन सी है, कौन सी जमीन हमारे को आवंटन करानी है। सबसे बढ़िया जमीन आपको मिलेगी तो गर्ल्स कॉलेज के पास में जेडीए की जमीन है। आप, मैं पटवारी को मैं कह देता हूँ, आपके साथ भेज देता हूँ, आप उसके साथ बैठ जाइए, कचरा नंबर मालूम कर लो कि कौन सी जमीन है। तो सबसे पहले तो जमीन चिन्हित करो कि हमें ये जमीन चाहिए। फिर उसके बाद में जेडीए में पत्रावली लगाओ। पारिक समाज को जमीन ऐसे मिली, जब भी वो प्रक्रिया होती थी, आज मैं डीसी के पास हूँ, आप एक बार फ़ोन कर दो, कभी विकास फ़ोन करता, कभी रामतार जी फ़ोन करते हैं। लास्ट में प्रक्रिया पूरी हुई, प्लानिंग में गई, डीसी के पास गई, जेएन की रिपोर्ट हुई, सारी रिपोर्टों के बाद में कहा कि आज एलएसी की मीटिंग है, लैंड अलॉटमेंट कमेटी, और आपको चलना पड़ेगा। तो मैं गया और उस समय जब लैंड अलॉटमेंट कमेटी की मीटिंग थी तो जेडीसी से मैंने आग्रह किया, साहब ये पारिक समाज की ज़मीन है और इनको मिलना जरूरी है। लास्ट समय था, अंतिम बैठक होने वाली थी, चुनाव प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, उस समय लास्ट के अंदर उनको ये ज़मीन आवंटन हुई। फिर बाद में दिक्कत आई, पैसे जमा नहीं हो पाए थे। तो आप अगर ज़मीन चाहते हो तो भैया मेहनत आप सबको करनी पड़ेगी। मैं इतना कर सकता हूँ कि जिस दिन आप कहोगे कि भैया आज जेडीए में आपको साथ चलना है, मैं आपके साथ चलूँगा, चाहे वो जेडीसी से बात करनी हो, चाहे मंत्री से बात करनी हो, चाहे सीएमओ में बात करनी हो, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप सारा ठीकरा मेरे पे फोड़ो, क्योंकि ये महेंद्र है ना, ये कांग्रेस का पार्षद है और निर्दलीय जीत गया है, ये फिर कहेगा कहीं जमीन मिल गई। तो जमीन तभी मिलेगी जब प्रयास ईमानदारी से सब करेंगे। मेरे प्रयासों में कहीं कोई कमी नहीं रहेगी। अगर मैं आपको ये कहूँ कि साहब आज मैं नहीं चल सकता तो मेरे मन में खोट है, तो उसमें कोई कमी नहीं आएगी। कौन सी बस सही है, फिर निश्चित रूप से आपको जमीन भी मिल जाएगी। और पेट तो बिहारी ब्राह्मी करनी पड़ेगी। दूसरा मेरा निवेदन है, समाज की बुराइयों को, समाज की विकास को लेकर, समाज की आने वाली पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए समाजों की मीटिंगें आयोजित की जाती है। और समाज का काम करना तलवार के ऊपर चलने से कम नहीं है, क्योंकि मिलता कुछ नहीं है, लेकिन दो चीज़ ज़रूर मिलती है, एक तो खा गया और एक इसने कुछ नहीं किया। ये दो चीज़ ज़रूर मिलती है भैया। समाज की गाली भी मिलती है, काम भी करे, गाली भी गाए, ऐसा नहीं होता। समय भी बर्बाद करते हैं, पैसा भी बर्बाद करते हैं, कार्यक्रम भी आयोजित करते हैं, सबको इकट्ठा भी करते हैं, और फिर उसके बाद में भी बुराइयां मिलती हैं। तो ये बहुत कड़ा काम है समाज का काम करना, मैं इतना मान के चलता हूँ। लेकिन मैं इतना आपको आश्वस्त कराता हूँ, सरकार के स्तर के ऊपर आपके स्थानांतरण संबंधी काम हो, जमीन आवंटन संबंधी काम हो या अन्य कोई काम हो, आपको कभी पीछे देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको मैं इतना आश्वस्त कर दूँ
बहुत से समाज के लोग टुकड़ों के अंदर रहते हैं, कालाडेरा में भी रहते हैं, बूतेड़ा में भी रहते हैं, किसनमानपुरा में रहते हैं, हंसतड़ा में भी रहते हैं, बुढ़लिया के अंदर, कोडियो की रानी के अंदर भी रहते हैं, किसनमानपुरा भी है, नांगल गोविंद के अंदर, आपके बगड़ी के अंदर भी आपके समाज के लोग रहते हैं, डोरसर गोविंदगढ़ के अंदर, उदयपुरा के अंदर, हर जगह एक भी ग्राम पंचायत ऐसी है जहाँ 5 परिवार से लेकर 50 परिवार रहते नहीं हो। आज भी आप उठा के देख लो मुंडानियों की क्या स्थिति है। पिछले 20 साल के अंदर सड़कों को एक एक करके धीरे धीरे कर करके अब तो बहुत कम डाणियाँ बची है जो सड़कों से नहीं जुड़ी। और मैं आपको कहता हूँ इस सरकार के समय, भजनलाल जी की सरकार के समय, एक भी डाणिया आप लिख के दोगे कि साहब हमारे को सड़क और पानी से जोड़ना है, कोई वंचित नहीं रहेगा, इतना मैं आपको आश्वस्त कर दूँ। अब रही बात चुनाव की परिस्थितियाँ चलती रहती है, चुनाव भाग्य के ऊपर भी रहते हैं और चुनाव समीकरणों के ऊपर भी रहते हैं। अब ठीक है, समीकरण अपने अनुकूल नहीं थे, अपन पराजित हुए, लेकिन मन पराजित नहीं है, कतई नहीं है मन पराजित। आप जो आदेश दोगे उसकी अक्षरता पालना होगी और मैं मंच को आश्वस्त करता हूं कि आपकी डिमांड को पुरजोर तरीके से सरकार के सामने रखकर उसको पूर्णता की ओर ले जाने का काम हम करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं इस होली स्नेह मिलन के ऊपर आप सब पधारे। के पुरजोर से आपने नगर पालिका बनाई, उसी तरह कुमाऊं समाज को पुरजोर से जमीन आवंटित होनी चाहिए। हाँ जी, अभी राजेंद्र जी बता रहे थे, विधायक साहब जी के प्रयास से हमारा कालाडेरा को नगर पालिका आवंटित की गई है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे भी हम सब जानते हैं कि समाज के प्रति हमारे विधायक साहब हमेशा से सजग रहे हैं और हमें पूर्ण आशा है कि आप अवश्य हमें भूमि आवंटन करा के देंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं हमारे इस सभा के सभाध्यक्ष सरदार जी मारोटिया साहब से आग्रह करूंगा कि वो भी अपने 2 शब्दों से हमें अवगत कराएं। माननीय मारोटिया साहब। एमएलए साहब ने सबसे पहले धन्यवाद दिया कालाडेरा नगर पालिका बनाई जी आई। एमएलए साहब ने सबसे पहले धन्यवाद दिया कालाडेरा नगर पालिका बनाई जो मैं सोच भी कौन सके था। और भाई करेला जो मतलब कुमाऊं समाज ने मतलब छात्रावास की जमीन दिला मतलब पूरी उम्मीद है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंत में हमारे बीच विराजमान रामचंद्र जी बिल्टी साहब से आग्रह करूँगा, आप भी संक्षेप में अपने विचार व्यक्त करें, समाज को अपने विचारों से अवगत कराएं। माननीय रामचंद्र जी बिल्टी साहब। आज जो है होली मिलन समारोह अपन सभी समाज बंधु इकट्ठे होकर के मना रहे हैं, हर साल मनाते हैं। और अपने समाज में जो है इतनी मेहनती है, इतनी आज्ञाकारी है और जुझारू है काम करने में। कुछ वर्षों से देखिए, मैंने आपको इस चोमू क्षेत्र के अंदर सबसे पहले जो है इस संस्था का उद्घाटन, उस संस्था की स्थापना उस जो है गार्डन में किया था और मास्टर जी को अध्यक्ष बनाया। उस समय की जनसंख्या क्या थी, पूरा खचाखच गार्डन भर गया था। आज आपके चोमू क्षेत्र, आपने चोमू क्षेत्र के अंदर अपने समाज के जो है आज कम से कम आप बता रहे हो कि 25-30 हज़ार हैं और हम मात्र जो है 100-150 आदमी हैं। ये शर्म की बात है तो हम वालों को। अरे समाज का काम करने निकले हो तो तन मन धन से करिए। आपके पास पैसा नहीं है तो तन से करिए, मन से करिए, परंतु इस ढंग से जो है विघटन करके और आप समाज चला रहे हैं, कभी समाज सबसे नहीं होगी। आपको मैं जो है ये आपका अनुभव में आपका चोमू का ही कई वर्षों से देख रहा हूँ, मैं प्रयास भी खूब कर रहा हूँ मैं कि आपने 3-3 संस्थाएं बना रखी है और आप सुचारू रूप से काम नहीं कर रहे हैं। जय किशन जी को भी बना रखा है, छोटे लाल जी को भी बना रखा है, अब जो है मामूल इनको बनाया है। अरे सबकी जो है एक संस्था बनाई है। कुछ व्यक्ति अपन समझते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है उनके साथ में लग करके और समाज को तोड़ लिए और जो है गलत भ्रांतियां फैला करके और इस समाज के टुकड़े कर दिए। आप सोचिए, दिल से सोचिए बात।
आप दिल से सोचिए। और मैं तो ये बोल रहा हूँ आपको कि चोमू क्षेत्र में इतने आदमी हैं इस समाज के, आप एकजुट होइए, आप अपना कर्तव्य समझिए और समाज के प्रति समर्पित होइए, जब जाके समाज आगे बढ़ेगा। बातें करने से जो है, भाषण देने से जो कुछ करने। मैं 1966 से समाज सेवा में लगा हूँ इंदौर, 1966 से, और आज जो है मैं इंदौर का कुमाऊं समाज का अध्यक्ष हूँ। अभी जो है आज जो होली मिलन समारोह आप लोग जो कर रहे हैं, हमारे इंदौर के अंदर 1000 आदमियों का होली मिलन समारोह रंग पंचमी का दिन है। 1000 आदमी, इतने आदमी इकट्ठे होंगे, इतने जो है सुझाव आमंत्रित होंगे और इतने जो है समाज के लिए कार्य करने के लिए तत्पर रहते हैं। नवयुग जो है इतने आगे होकर के समाज का काम करते हैं। यहाँ नव मंडल देखा आपने, नवयुग मंडल नहीं बना होगा, नवयुग मंडल भी नहीं बना होगा। तो समाज का बहुत लंबा चौड़ा काम है, बहुत विस्तृत है। दुनिया भर के जो है काम करने पड़ते हैं, दुनिया भर के त्याग करने पड़ते हैं, हाथ पांव जोड़ना पड़ता है, अपन को नीचा जो झुकना पड़ता है। आपको जो है बहुत नीचा झुक करके जब जाके आके समय पड़ना। सबका साथ सबका विकास अपने देश से मोदी जी ने बोला है, और मैं आश्वस्त करता हूँ रामलाल जी को कि आप वर्षों से है चोमू के अंदर हैं। अपनी समाज जो है वो 90% जो है बीजेपी के साथ में है और आज भी है। विकास का काम जो है कभी रामलाल जी ने जो है बहुत विकास का काम कराया है और समाज का जो है काम करवाया है। आज भी रामलाल जी के पास आप जाइए, पर सच्चे मन से जाइए, मेहनत से जाइए, बातें करने से नहीं। आप पीछे लगे, जमीन आवंटन क्यों नहीं होगी? बिल्कुल होगी, आप पीछे जाइए, बिल्कुल जाइए। तो आपको जो है मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप ये समझे कि रामलाल जी को बोल दिया था आप करवा देना, रामलाल जी का कैसे करवाएंगे? सब कुछ आपको करने पड़ेगी, पटवारी के पास, तहसीलदार के पास, उसके पास जाके कागज के पीछे लगना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा। राजनीतिक प्रभाव के हिसाब से जो है ये अपना जो है काम करेंगे, पर बाकी पीछे तो अपन को लगना पड़ेगा। उसकी कमेटी बनाइए, ऐसे नहीं कि आपको बातें करने से होती, उसकी कमेटी बनाइए कि जो है आपको जमीन आवंटन का काम देखेंगे। ये सब चीज़ें जो है अपन को जब करोगे, जब जा करके भी समाज का आगे उद्धार होगा, आगे बढ़ेगा। आप जो है, मैं देख रहा हूँ, कई वर्षों से देख रहा हूँ, और इस विषय में मैंने जो है शंकर लाल जी मामोड़िया से बात करी है, श्रवण जी से बात करी है, छोटे लाल जी से बात करें, परंतु जो है अपने स्वार्थ की बातें लोग बात कर रहे हैं, स्वार्थ की बातें करें खुद कर। तो क्या इनका स्वार्थ अपना है? ये तो आप खुद ही दिल में सोचिए। आप दिल में सोचें, कहने की जरूरत नहीं है, मैं आपको दिल में सोचेंगे। अरे भाई, आप वर्षों से जो है इस चीज में लगे हुए हो, तो आपको क्या स्वार्थ है? स्वार्थ आपका पकड़ा गया तो फिर बाद में क्यों जबरदस्ती आगे बढ़ते जा रहे होगा, और क्यों मिसगाइड कर रहे हो? समाज का क्यों कचरा कर रहे हो? आप नहीं मान रहे। उनके साथ में हवा देने वाले और 10, 15, 25 जन इकट्ठे हो रहे हैं और मन से काम काज कर रहे हैं, और समाज में जो है वाकई में जो है ढेर बोल दी। मैं तो आप लोगों को जो आश्वस्त करता हूँ कि चोमू के हर व्यक्ति ये जो है इकट्ठित होकर के, संगठित होकर के, और इस बात का जवाब दें, और इस गलत काम का जवाब दें, और इसको समाज को मजबूत बनाएं। ये कमी अपन लोगों में है, चोमू के लोगों में कमी है, या गोविंदगढ़ के लोगों में कमी है, हर समाज में कमी। अब ये इस बात को जो है मैं आपको ज़्यादा नहीं करूँगा, मुझे तो जो है बाहर में इतने ज़्यादा वो नहीं है। तो आप जो संगठित होकर के समाज को आगे बढ़ाइए, और अपने विधायक साहब जो है उससे हर तरह की मदद लीजिए, मदद देने को तैयार हैं, तो मेहनत तो हमको करना है। धन्यवाद। साहब बहुत बहुत धन्यवाद। आप ओर से पधार कर हमें अपने विचारों से अवगत कराया, इसके लिए उपस्थित सभी समाज बंधुओं की ओर से आपको उन्हें धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और हमारे बीच रामलाल जी विधायक साहब पधारे, उनका सभी समाज बंधुओं की ओर से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अब निवेदन है कि भोजन प्रसादी है, विधायक साहब भी भोजन प्रसादी करके जाए तो और भी अच्छा लगेगा, बेहतर रहेगा। और सभी उपस्थित बंधु, अभी
आप लोगों की भोजन व्यवस्था करा देंगे। आप कुमाऊं समाज का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम है और ये हर वर्ष मनाया जाता है और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि जो मांग कुमाऊं समाज ने रखी है उन मांगों को सरकार के स्तर पर संपूर्ण कराने का काम हम पूरी तरीके से करेंगे। मैं कुमाऊं समाज को ढेर सारी शुभकामनाएं बधाई दूंगा कि आने वाले समय में उत्तरोत्तर सामाजिक बुराइयों को मिटाकर और विकास के पथ के ऊपर समाज को आगे लेके जाएं। ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय भारत, जय समाज। भोजन प्रसाद प्राप्त करके ही कुमाऊं समाज स्नेह मिलन समारोह आज चौमुख दौड़े मंडी में शिव मंदिर में आज किया जा रहा है और चल रहा है। हमारे यहाँ पर पूर्व विधायक श्री रामलाल जी शर्मा भी आए थे और समाज के बंधु पूरी तहसील से आए थे, अलग अलग जगह से आए थे और सब ने अपने अपने विचार व्यक्त किए थे। कुछ समाज के लोगों को यहाँ पे ज़मीन के लिए विशेष चर्चा हो रही है। भाई हमारे को जेडीए के द्वारा एक ज़मीन मिले और हमारे समाज का वहाँ पे लंबा चौड़ा एक कोई हॉस्टल या छात्रावास है जो आने वाले समय में हमारे जो समाज के बच्चे हैं वो यहाँ हॉस्टल में रह के पढ़ाई करें। और आगे यहाँ पे खाने का प्रोग्राम है और होली मिलन समारोह है, रंग रोगन का कार्यक्रम चल रहा है। बड़े बुजुर्ग यहाँ आए हुए हैं और सभी लोग अब उन्होंने अलग अलग विचार व्यक्त किए हैं और सभी की यही मंशा है कि हमारा समाज एकजुट रहे और आगे भी एकजुटता का संदेश हमारे समाज में जाए। राजनीतिक क्षेत्र में भी हमारे समाज ने बहुत प्रतिष्ठा की है, इसलिए सभी से निवेदन है कि आज हम मिलजुल के इस समाज के माध्यम से यह कहना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से यह कहना चाहते हैं कि आज हमारा समाज इतना आगे बढ़ चुका है कि आने वाले समय में हमारे समाज एक प्रतिष्ठा और हर जगह प्रतिष्ठा बढ़ती रहेगी। जय हिंद, जय भारत। क्षत्रिय कुमाऊं समाज होली मिलन समारोह की मीटिंग में आज एक बहुत अच्छी बात सामने आई कि समाज के हॉस्टल के लिए एक भूमि आवंटन की मांग की गई। उसके लिए माननीय एमएलए साहब ने पूर्णतः आश्वस्त किया कि जब तक समाज के 4 लोग 5 लोग इकट्ठे होकर और प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे और मुझे से भी याद करेंगे तो मैं तुरंत भूमि की व्यवस्था रहूँगा। ये बहुत अच्छी पहल है, तो समाज को एक होना चाहिए। जय कुमाऊं, जय भारत। क्षत्रिय कुमाऊं समाज एकता संस्थान की ओर से जो समारोह आयोजित किया गया है, ये बड़ा दिल खुश हो रहा है क्योंकि समाज के बंधु इतनी दूर से आगे इतनी बड़ी संख्या में आए, इसके लिए हमारा बड़ा मन प्रसन्न है। और हमारा जो प्रयास था कि हम समाज के लिए भूमि आवंटन करा पाएंगे, इसके लिए हमारे विधायक साहब ने भी हमें संबल दिया है। इसलिए मैं विधायक साहब का भी आभारी हूँ और संपूर्ण समाज को पुनः इस संस्था की ओर से, मेरी ओर से, हृदय से, तहे दिल से उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय भारत, जय समाज। सभी को होली और धुलंडी की नमस्कार, राम राम साहब। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा आज धौली मंडी में। हमारे कुमाऊं समाज का स्नेह मिलन समारोह सेकंड स्नेह से मिल रहा, तो बहुत ही सबसे पहले सभी समाज बंधुओं का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने अपने व्यस्त समय में टाइम निकाल के आज बड़े बुजुर्ग आए आशीर्वाद देने के लिए और एक बहुत ही शांति का और बहुत ही आगे आश्वस्त किया कि हम एक शांति से रहेंगे, एक भाईचारा बनाए रखेंगे। बहुत अच्छा लगा और सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। धन्यवाद। तो आपने देखा क्षत्रिय कुमाऊं समाज एकता संस्थान का होली स्नेह मिलन कार्यक्रम अभी आयोजित हुआ, जिसमें वक्ताओं ने काफ़ी अपने अपने विचार यहाँ पे रखे। पूर्व विधायक रामलाल शर्मा ने भी यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। साथ में चौमुख थानाधिकारी प्रदीप शर्मा भी यहाँ पे पहुँचे थे, उनका भी स्वागत सम्मान यहाँ पे संस्थान द्वारा किया गया। अब यहाँ पे जो अगला जो कार्यक्रम है वो भोजन प्रसादी का है। यदि आपको वीडियो अच्छे लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। साथ ही यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, जिससे आने वाली इस प्रकार की वीडियो आप तक पहले पहुंच सके।